After discussing what is theory of consumer behavior and basics of utility theory like the concepts of total utility and marginal utility and assumptions of utility approach, now we will discuss law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility states that during a given time period, the marginal utility derived by a consumer from a good goes on diminishing with every increase in stock of the good he already has. यानी किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जब एक कंज्यूमर किसी गुड को कंज्यूम करना शुरू करता है तो वो इस गुड के हर एडिशनल यूनिट से कम मार्जिनल यूटिलिटी हासिल करता है, यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स के कंज्यूम करने के साथ साथ कम होती जाती है। अब हम इसको एक टेबल के थ्रू देखते हैं। टेबल ये शो कर रहा है कि जब पिज्जा की कंजम्पशन जीरो है तो कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी भी जीरो है। इसी तरह से जब कंज्यूमर ने एक पिज्जा को कंज्यूम किया है तो उसकी टोटल यूटिलिटी 10 है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, जो कि 10 को जीरो से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हासिल हुई है। अब अगर कंज्यूमर सेकेंड पिज्जा को कंज्यूम करता है तो उससे वो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू 18 हासिल करता है, जबकि इस पॉइंट पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, जो कि 18 को 10 से सब्ट्रैक्ट करने से हासिल हुई है। इसी तरह से कंज्यूमर पिज्जास को यूटिलाइज करता जाता है। जब कंज्यूमर फिफ्थ पिज्जा को यूटिलाइज करता है तो उस वक्त उसकी टोटल यूटिलिटी 30 है, जबकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 2 है। इसी तरह से जब वो सिक्स पिज्जा को कंज्यूम करता है तो अगेन उसकी टोटल यूटिलिटी 30 ही है, जबकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट पर जीरो है, यानी 30 को 30 से ही सब्ट्रैक्ट करें तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू जीरो हासिल होती है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेटाइटी या मार्जिनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। इस पॉइंट के बाद अगर कंज्यूमर और यूनिट्स कंज्यूम करे तो उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर जाती है, जबकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। यानी अगर कंज्यूमर सेवंथ पिज्जा को कंज्यूम करे तो उस वक्त उसकी टोटल यूटिलिटी 30 से डिक्रीज होकर 28 हो गई है और इस वक्त उसकी मार्जिनल यूटिलिटी -2 है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है। अगर हम टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करें, यानी हम एक्स एक्सिस पर टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड यानी टोटल पिज्जास कंज्यूम्ड को लें और वाई एक्सिस पर टोटल यूटिलिटी को लें, तो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हो रही है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, जैसा कि इस स्केड्यूल से भी शो हुआ है कि फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट के दरमियान टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है। इसी तरह इस ग्राफ में भी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है। इसी तरह से जब कंज्यूमर सेवंथ पिज्जा को कंज्यूम करता है तो उस वक्त उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होकर 28 हो गई है। इस तरह से अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करें, यानी अगर हम एक्स एक्सिस पर यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम्ड लें और वाई एक्सिस पर उस गुड की मार्जिनल यूटिलिटी लें, तो हमें यह पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी गुड की कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से डिक्रीज कर रही है। जैसा कि इस ग्राफ से जाहिर होता है कि फर्स्ट यूनिट ऑफ पिज्जा को कंज्यूम करने से कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, जबकि सेकेंड यूनिट ऑफ पिज्जा पर कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। इसी तरह से जब कंज्यूमर सिक्स्थ यूनिट ऑफ पिज्जा को कंज्यूम करता है तो उस वक्त उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, जबकि सेवंथ यूनिट ऑफ पिज्जा की कंजम्पशन पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी -2 हो गई है। इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी goes on diminishing or decreasing with each additional unit of good consumed. Now we will discuss assumptions of the law of diminishing marginal utility. First is the good being consumed is divisible in small units. Second assumption is units of goods are identical and of same standard. यानी ऐसा ना हो कि अगर कंज्यूमर ने फर्स्ट पिज्जा को कंज्यूम कर लिया हो तो सेकंड पिज्जा उससे अच्छे टेस्ट का या उससे अच्छे स्टैंडर्ड का हो, बल्कि सारी गुड्स का स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर. Fourth assumption is that units of goods are being consumed one after the other.
यानी ऐसा ना हो कि अगर एक पिज्जा खाने के बाद कंज्यूमर कुछ देर इंतजार करे और फिर सेकंड पिज्जा को कंज्यूम करे, बल्कि कंज्यूमर को फौरी तौर पर सेकंड पिज्जा को कंज्यूम करना चाहिए। उसी सूरत में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करेगा। Fifth assumption is goods should not be consumed in unreasonably small units. Now we will discuss limitations of law of diminishing marginal utility. अगर हम इस लॉ की assumptions को चेंज कर दें या अगर कोई एक भी assumption fulfill ना हो रही हो तो ये लॉ होल्ड नहीं करता। The law of diminishing marginal utility does not hold true if number one, the good is not in suitable units. फॉर एग्जाम्पल पिज्जा का सिर्फ एक निवाला सूटेबल यूनिट नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ एक निवाले को खाने के बाद कंज्यूमर को रिलेटिवली ज्यादा भूख लग जाए और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करने के बजाय बढ़ जाए। इसलिए वन कंप्लीट पिज्जा कैन बी कंसिडर्ड एज suitable unit. Second is if the successive units of a good are superior to the earlier ones. फॉर एग्जाम्पल पिज्जा के केस में अगर सेकेंड पिज्जा पहले पिज्जा की निस्बत बेटर स्टैंडर्ड या बेटर टेस्ट का होगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस केस में अप्लाई नहीं करेगा। थर्ड इज इफ कंज्यूमर्स टेस्ट चेंज इन द कोर्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ गुड, तो फिर भी ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। फोर्थ इज इफ एन इंटरवल अकर्स इन द कोर्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ गुड, यानी एक पिज्जा कंज्यूमर सुबह में खाए और सेकंड पिज्जा वो काफी देर के बाद लेट से दोपहर में खाए तो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस गुड पर अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा कुछ गुड्स ऐसी भी हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स, क्योंकि वो लोग जिनको ओल्ड कॉइन्स को जमा करने का शौक होता है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी कॉइन्स की कलेक्शन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन दिस लॉ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि किसी भी गुड की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने की वजह से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए कंज्यूमर सिर्फ उस वक्त ही एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है जब वो कम प्राइस पर अवेलेबल हो। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन दिस लॉ। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ इज दैट इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन टैक्सेशन। क्योंकि पुअर पीपल की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसलिए इन पर कम टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं। इसी तरह से रिच पीपल की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एडिशनल इनकम डिक्रीज होती जाती है, इसलिए इन पर ज्यादा टैक्सेस इंपोज करने से इनकी वेलफेयर इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। थर्ड इज दिस लॉ प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ रिच पीपल की बहुत कम होती है और पुअर पीपल की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अगर वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन फेवर ऑफ पुअर्स तो उससे सोसाइटी में होने वाली इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ को खत्म किया जा सकता है।